बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये जो हुकूमत है ये महंगाई का तूफ़ान इसके गले पड़ चुका है। और इस सारे खेल में सबसे जो बेहतरीन खिलाड़ी करार पाया है वो आसिफ अली जरदारी है, जिसने बड़ी दूरअंदेशी के साथ तमाम जितने भी ये हुकूमती अमूर हैं वो नून लीग के हवाले कर दिए और ये कह कर जी कि मैं आपके साथ हूँ। उससे पता था कि ये बहुत बड़ी दलदल है, मईशत के बहरान है, इंटरनेशनली कसाद बाजारी है, पूरी दुनिया में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है और उसके असरात पाकिस्तान में गुज़श्ता जो हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन ये क्योंकि इत्तेहादियों की हुकूमत है, यहाँ पे कोई फ़ैसला एक जमात कर नहीं सकती। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बुरी तरह मुतासर हो रही है या जो जमात फंस चुकी है इस बंद गली में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो काबीना 3 दिन लंदन में रहे और नवाज़ शरीफ के साथ उनकी जो एक बड़ी तवील नशस्तें हुई, उसमें भी यही बार बार जो नून लीग के जो बेशतर हल्के हैं उनका यही ख्याल है कि हुकूमत को ये बहुत महंगा पड़ेगा, ये जो टेन्योर है ये 1 साल का, लिहाजा हुकूमत अपने आप को बचाए, क्योंकि इस तमाम सिस्टम को जो कैश कर रहा है वो पीटीआई का इमरान खान कर रहा है बड़े बड़े जलसे करके। और वो ये जो सुबह उठो तो रेट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता है, इसका जो तमाम तर डिसएडवांटेज है या जो इसका सारा मलबा है वो मौजूदा हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के समझ लो कि गले पड़ रहा है। और ये एक आने वाले इलेक्शन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए को अच्छी साबित नहीं होगी अगर ये सिलसिला जारी रहा। आइंदा 72 घंटे बहुत अहम है। इन 72 घंटों के अंदर फैसला होना है कि इलेक्शन में जाएं या कि आवाम के ऊपर पेट्रोल या बाकी जो चीज़ें हैं जैसे अभी खाने पीने की अशिया हैं उसकी कीमतों को डबल किया जाए, क्योंकि 2 ही सर्वाइवल हैं, या इलेक्शन कराए जाएँ या मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक महंगाई को डबल किया जाए। अभी भी जो आटा है या घी है या चीनी है, इस पूरे 2 हफ्तों में यानी रमज़ान के बाद अब तक उसमें 20% इजाफा हो चुका है, यानी कि 400 साढ़े 400 रुपये तोड़े के साथ आटा 20 किलो के तोड़े के आटे की कीमत 450 रुपये से ऊपर चढ़ चुकी है। इसी तरीके से घी है, चीनी है, दालें हैं, जो आम बंदे के खाने पीने की अशिया हैं उसमें भी होश शरबा इजाफा हो रहा है। बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इसी तरीके से जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, सब में बहुत होशरबा इजाफे की वजह से अवाम सख्त परेशान है। अवाम को नहीं समझ आ रही है कि कौन सी हुकूमत उनके लिए ठीक है, कौन सी गलत है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, यानी कि इस हुकूमत के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे अगर ये हुकूमत साल और गुजारती है और यही सूरत हाल रही तो नून लीग के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये कुव्वतें हैं इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इधर से इमरान खान के जलसे अवामी प्रेशर बढ़ गया है और यही हमारे पास जो इत्तलात हैं उसमें यही है, बात सामने आ रही है कि शायद अक्टूबर तक जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी और इलेक्शन शेड्यूल हो जाएंगे और दिसंबर के एंड तक इलेक्शन हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इलेक्शन सिलेक्शन का खेल इस पाकिस्तान के अंदर बड़ा पुराना है, लेकिन इससे पब्लिक को क्या मिल रहा है ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि हर दफ़ा पब्लिक ने अपने वोट की ताकत से असम्बलियाँ बनाई, जमहूरियत के लिए अवाम ने नारे मारे, जलसे किए, जलूस किए, लेकिन उस एट द एंड कि वो जमहूरी प्रोसेस कभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। वो रास्ते में कभी 2.5 साल, कभी 3 साल, कभी 3.5, कभी 4.5, अभी तक ये रिवायात जारी हैं कि वज़ीर आज़म को 5 साल के लिए कोई भी काम नहीं करने देता। कोई भी वज़ीर आज़म हो, उसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम, कोई ना कोई उसके ऊपर ब्लेम, कोई ना कोई उसके साथ हाथ हो जाता है और वो अपनी अधूरी वजारत उज़्मा छोड़ के वो सड़कों पे आ जाता है। ये माजी में भी होता रहा है, अब भी यही हुआ है और इसके असरात आने वाले दिनों में क्योंकि आवाम पे बहुत बुरे पड़ते हैं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। डॉलर आज 196 को क्रॉस कर गया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि डॉलर को इस कदर पर लग गए हैं कि अब डॉलर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। हमारी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड सारी डॉलर्स में होती है, हमारी जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो सारी जो है वो रॉ मटेरियल में होती है।
लिहाजा इन तमाम चीज़ों पे बहुत असरात पड़ रहे हैं और इसका जो है वो इस वक्त बड़ी हिजानी कैफियत है पूरे मुल्क के अंदर कि आखिरकार हुकूमत, ये जो मौजूदा हुकूमत बैठी है, ये कर क्या रही है। इसके अपने जो वज़रा हैं उनको समझ नहीं आ रही है कि ये चीज़ें यकदम सारी कैसे खुल गई हैं। अवाम के अंदर सख्त मायूसी, बेचैनी फैल रही है। अवाम परेशान है कि उनकी उम्मीद थी कि क्या पता कोई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने से कोई क्या पता उनकी ज़िंदगी में कोई रिलीफ आ जाए, उनको कोई जो है वो खाने पीने की अशिया में कोई सस्ताई आ जाए। लेकिन सब कुछ अभी तक ये एक ख्वाब ही है, क्योंकि हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत बहुत खौफनाक है। आवाम को शदीद परेशानियों का सामना है। आवाम को खाने पीने की अशिया जो हैं वो सुबह उठते हैं तो उसका रेट कुछ और होता है, और आम एक जो घर का बजट है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। एक गरीब आदमी का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हुकूमत वक्त ने अगर कोई इकदाम ना किए तो अल्लाह ना करे खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक के अंदर इस वक्त सख्त इश्तिहाल है और लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि कहाँ से पैसा लाया जाए, मईशत को कैसे चलाया जाए। लोग कहते हैं जी तब्दीली आई है, तो इसके असरात भी नीचे आम तबके पे आने चाहिए, जो नहीं आ रहे हैं, जिसका समझ लो कि उल्ट हो रहा है सारा कुछ, उसके बरक्स हो रहा है। जो कुछ पब्लिक को एक दिखाया गया था, जैसे पहले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया तो उन्होंने साथ ही कहा कि हम देखें कैसे करते हैं, हम डॉलर को कैसे कंट्रोल करते हैं, हम महंगाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, हम आम लोगों की ज़िंदगी को कैसे जो है वो रिलीफ देते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसके बरक्स हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त भी, वो ख़ुद भी बहुत परेशान हैं, और वो आज और कल इन 2 दिनों के अंदर अंदर कौम से खिताब भी करने वाले हैं, और वो कौम को एतमाद में ले रहे हैं इस बात के लिए कि अब मुझे बताएं कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। ये महंगाई का तूफ़ान ना लाया गया तो मईशत का जो बाकी मांदा जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत सब्सिडी, इस वक्त भी जो हुकूमती ज़राए हैं वो कहते हैं जी कि हम 50 अरब रुपए की सिर्फ सब्सिडी जो है वो अब तक ये पेट्रोलियम मसनूआत पे दे चुके हैं। यानी कि पेट्रोल और जो डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं 2 दफ़ा, तो उसका जो बोझ है वो हुकूमत कह रही है 50 अरब रुपए हम उठा रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी चीज़ें, खाने पीने की इनकी तरसीलात हैं, इनकी चीज़ों को आम पब्लिक तक पहुंचाना है, फिर उसकी प्राइस को कंट्रोल करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, और ये हुकूमत के लिए अगर यही सूरत हाल रही तो हर चीज़ हुकूमत की ग्रिप से आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी। तो नाज़रीन, इन तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपने साबिक़ा प्रोग्राम्स में भी कहता रहा हूँ कि जमहूरियत का जब तक सिस्टम पायदारी के साथ नहीं चलने दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम हमारे कभी भी हल नहीं होंगे। और ये जो बैरूनी कुव्वतें बैठी हैं और जो इसी ताक में बैठी हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस्तेकाम ना आए, और अदम इस्तेकाम किसी भी घर के अंदर हो या किसी इदारे के अंदर हो या किसी मुल्क के अंदर हो, तो वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उस मुल्क के अंदर हालात यही रहते हैं, और इसी तरीके से उस मुल्क के जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो इसी मुश्किलात से गुज़रती हैं, क्योंकि जब तक कोई पॉलिसीज़ वाज़े तौर पे मुस्तहकम पॉलिसी नहीं आएगी, कोई मुआशी जो टीमें हैं वो काम करती हैं, तो यकदम पता चलता है कि उनकी छुट्टी हो गई है, नई मुआशी टीम आ गई है, अब उसको अलग टारगेट्स दिए जाते हैं, IMF हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वो हमारे इस कौम के जो जज्बात हैं उनसे खेलते हैं, और फिर मजबूरन जो भी हुकूमत आती है वो घुटने टेक के IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने वो बैठ जाती है, और फिर क्योंकि उनको पता है कि अगली किस्त नहीं मिलेगी, किस्त ना मिली तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। तो नाज़रीन, हमें एक तो हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा हुकूमत का, अगर कोई भी हुकूमत हो मुश्किल में हो तो उसका साथ दे। और अशिया खुर्दनोश अगर जो आप इस्तेमाल करते हैं, मैं बारहा कह चुका हूँ कि उनके अंदर अगर थोड़ी उनकी मिकदार कम की जाए तो कीमतें खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। अलमिया ये है कि जिस चीज़ की कीमत बढ़ती है, हमारे